Hello guys, today we are going to discuss about the third poem of class 10, A Tiger in the Zoo. So now we'll start. George Leslie Norris was a prize-winning Welsh poet and short story writer. जॉर्ज लेस्ले नॉरिस जो है वो एक वेल्स पोएट है जो शॉर्ट स्टोरी के साथ साथ पोएम्स को भी लिखते हैं और उन्होंने बहुत सारे प्राइज़ को जीता है. He is considered as most important Welsh writer of the post-war period and his literary works have won many prizes. उन्हें मीन्स वेल्स का एक महत्वपूर्ण राइटर माना जाता है क्योंकि उन्होंने पोस्ट वॉर से पहले बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स में बहुत सारे प्राइजेस को जीता है. His famous works are Finding Gold, The Loud Winder, Phoenix, लिविंग पोएट सीरीज़ एंड रैंसम एट्सेट्रा. उनके द्वारा लिखी गई कुछ खूबसूरत और कुछ मशहूर मीन्स कविताएं हैं जैसे कि फाइंडिंग गोल्ड, द लाउड वाइंडर, फोनिक्स लिविंग पोएट सीरीज़ एंड रैंसम इत्यादि. अ टाइगर इन द जू पोएम इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ वी विल डिस्कस. The poem written by Leslie Norris explains the agony and helplessness of a caged tiger that lives in a zoo. यह जो कविता है वो लेस्ले नॉरिस के द्वारा लिखी गई है जो बताता है कि किस तरह से एक टाइगर जो केज किया गया है मीन्स पिंजड़े में बंद किया गया है जू में. द पोएट एक्सप्लेन्स व्हाट हिज लाइफ कुड बी इफ़ ही हैड बीन अ फ्री एनिमल. जो राइटर है जो पोएट है वे ये बताना चाहते हैं कि एक टाइगर क्लब कैसा हो सकता था अगर वो फ्री होता. द पोएट हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स दैट आर केज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर ओन फन. जो पोएट है वो हमें यह बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान जो होते हैं अपने मनोरंजन के लिए टाइगर्स को जानवरों को मीन्स कैद कर लेते हैं पिंजड़े में अपने सिर्फ मनोरंजन के लिए. नाउ वील हैव टू डिस्कस अ टाइगर इन द जू summary of the poem. So means now we'll discuss the summary of this poem. The poem begins with a description of a tiger that is very beautiful and is walking in his little cage. यह कविता स्टार्ट होता है मीन्स एक टाइगर से जो अपने मीन्स पैरों से मीन्स चल रहा है अपने पिंजड़े में. He has beautiful stripes on his skin and has velvet like soft paws. ये बतलाना चाह रहे हैं पोएट कि उसके पूरे शरीर में बहुत सुंदर धारियाँ बना हुआ है और उसके जो पैर है वो बिल्कुल मखमल के जैसे लग रहे हैं. बट द टाइगर इज़ नॉट हैप्पी एंड इज़ क्वाइट एंग्री अबाउट बीइंग कन्फाइंड इन द केज. लेकिन वह खुश नहीं है. लेकिन टाइगर जो है वो खुश नहीं है क्योंकि लोगों ने उसे पिंजड़े में कैद कर दिया है और इसी वजह से वह थोड़ा गुस्सा भी है. द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वॉज नॉट कन्फाइंड टू द जू केज he would have been hiding himself behind the long grass near some water body in order to catch its prey, that is the deer. जो पोएट है वो हमें यह बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर टाइगर जू में एक पिंजड़े में कैद ना होता तो वो हो सकता है कि जंगलों में किसी वाटर बॉडी के नज़दीक बड़े बड़े घासों के बीच छिपा हुआ हो और अपने शिकार हिरन का इंतज़ार कर रहा हो. ऑल्सो ही वुड हैव टेरराइज द रेसिडेंट्स ऑफ द विलेजेस अराउंड द फॉरेस्ट एरिया. और जो पोएट है वो हमें ये भी बतलाना चाहते हैं कि अगर वो जंगल में होता, अगर वो फ्री होता, अगर वो कैद में ना होता तो हो सकता है कि वह पूरे मीन्स अगल बगल के जितने गांव हैं उन्हें भी वो आतंकित कर रहा होता. बट द रियलिटी इज़ टोटली अपोजिट टू दिस. लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है. ही वॉज कन्फाइंड इन अ केज which was made up of strong building material and he was helpless there. लेकिन ये जो सच्चाई है इससे बिल्कुल विपरीत है. वह एक पिंजड़े में कैद है जहाँ की दीवारें बहुत ही मजबूत
चीज़ों से बनाई गई है और वह वहाँ पे किसी भी मदद की उम्मीद नहीं करता है। ही कुड नॉट शो हिज पावर टू द विजिटर्स। वह अपने ताकत को मीन्स वहाँ आने वाले विजिटर्स को नहीं दिखाता। देयरफॉर नेवर ट्राई टू टेरराइज देम, और इसी वजह से वह उन्हें आतंकित करने की भी कोशिश नहीं करता है। द टाइगर इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग पावरलेस एंड एगोनाइज बाय द पोएट। जो टाइगर है उसके बारे में यह वर्णन किया गया है कि किस तरह से एक टाइगर जो है वह बिल्कुल शक्तिहीन हो गया है, पावरलेस हो गया है, और क्योंकि उसे एक पिंजड़े में कैद कर दिया गया है। ही सेज दैट ड्यूरिंग नाइट ऑल्सो ही इज़ अलोन। वह कहता है वह कहते हैं कि वह रात के अंधेरे में भी बिल्कुल अकेला महसूस करता है। हेयरिंग द वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग व्हीकल्स ऑफ पुलिस एंड लुकिंग एट द स्टार्स। वह पिंजड़े में कैद है, वहाँ पे बैठ के रातों को बस पेट्रोलिंग पुलिस जो आते हैं देखने के लिए सभी जानवरों को, उनकी आवाज़ों को सुनता है और रात में बस तारों की तरफ निहारता रहता है। द केज लाइफ हैज़ टोटली चेंज द टाइगर्स पर्सनैलिटी। और पिंजड़े का जीवन एक टाइगर का जो व्यक्तित्व है उसे पूरी तरीके से बदल दिया है। The cage life has totally changed the tiger's personality. The poet is trying to say that the animal, which is famous for its fearlessness and freedom, is confined and sad due to the human beings who want to derive pleasure by looking at him in the zoo cage. किस तरह से एक टाइगर का जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, और पोइट यह हमें बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जानवर डर के लिए जाना जाता है, आज़ादी के लिए जाना जाता है, वह उदास है, क्योंकि इंसान जो है वो अपने मनोरंजन के लिए, अपने खुशी के लिए खुद आनंदित होते हैं। इसी वजह से उसे एक जू में, एक पिंजरे के अंदर कैद कर दिया गया है। Now we'll discuss A Tiger in the Zoo poem and explanations. So all the explanations and all the summary we will discuss. So the first, his stalk is in vivid stripes, the few step of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. इस कविता में कुछ वर्ड मीनिंग्स है जो कि स्टैंजा 1 में दिए हुए हैं, जैसे स्टॉक्स। स्टॉक का मतलब होता है फॉलो करना। विविड, विविड का मतलब ब्राइट कलर्ड। पैड्स, पैड का मतलब पॉज ऑफ टाइगर। एंड रेज, दैट मीन्स एंगर। स्टॉक का मतलब पीछा करना। विविड का मतलब जो अलग अलग तरह की धारियाँ बनी हुई हैं एक टाइगर के ऊपर। पैड्स, पैड्स का मतलब जो टाइगर का पैर होता है वो बिल्कुल मखमल के जैसा होता है। रेज, रेज का मतलब एंगर मीन्स गुस्सा। So now we'll discuss the explanation of first stanza. Here the poet says that the tiger that is confined in the zoo moves around in the cage under his bright colored skin. पोएम जो है इस पोएम में कवि पहले स्टैंजा में यह कहना चाहते हैं कि एक टाइगर जो है वो पिंजड़े में कैद है और अपने पिंजड़े के चारों ओर ब्राइट स्किन कलर जो है उसे लेकर वो पिंजड़े में चारों तरफ घूम रहा है। He further says that the tiger can take only a few steps because the cage is small and it is not easy to move in it. पोएट जो है वो हमें यह भी बतलाना चाहते हैं कि जो टाइगर है वो पिंजड़े में बस 1 2 3 4 स्टेप ही ले पाता है, क्योंकि जो पिंजड़ा है वो बिल्कुल छोटा है और वहाँ पे ज़्यादा दूर तक मूव करना, ज़्यादा दूर तक चलना पॉसिबल नहीं है। One cannot hear his footsteps because he has very soft feet. कोई भी उसके फुट स्टेप को नहीं सुन सकता, क्योंकि उसके जो पैरों का जो आवाज़ है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट है, लाइक वेलवेट, बिल्कुल मखमल के जैसा। बिकॉज ऑफ विच देयर इज़ नो साउंड ऑफ द टाइगर्स फुट स्टेप। और इसी कारण से वहाँ पे टाइगर के फुट स्टेप का टाइगर के पैरों का कोई भी आवाज़ नहीं है। The tiger tries to control his anger by quietly walking in the limited area of his cage. जो टाइगर है वह अपने गुस्से को
धीरे धीरे चल के उस सीमित जगह में अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए है। ही इज़ एंग्री बिकॉज ही इज़ नॉट फ्री। वह गुस्से में है क्योंकि वह आज़ाद नहीं है। अब हम लोग कुछ लिटरेरी डिवाइस इस चैप्टर का मीन्स इस पोएम का डिस्कस करेंगे। जैसे राइम स्कीम है इस पोएम का ABCB। एग्जाम्पल के लिए केज और रेज कह सकते हैं हम लोग। पर्सोनिफिकेशन है द टाइगर इज पर्सोनिफाइड बिकॉज द पोएट रेफर्स हिम एज ही। इस कविता में टाइगर को ही के द्वारा बताया गया है। दैट मीन्स हेयर द पोएट यूजेस द पर्सोनिफिकेशन। नाउ विल डिस्कस मेटाफर। टाइगर्स पॉज आर कंपेयर्ड विथ वेलवेट पैट्स ऑफ वेलवेट। यहाँ पे मेटाफर यूज़ किया गया है पोएट के द्वारा, जिसमें यह कहना चाह रहे हैं कि टाइगर का जो पैर है वो वेलवेट से कंपेयर किया गया है, वेलवेट से तुलना किया गया है। इंजैबमेंट सेंटेंस इज कंटिन्यूइंग टू नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंचुएशन मार्क। इस कविता में आप देखेंगे कि बिना पंचुएशन मार्क के मीन्स सेंटेंसेस आगे बढ़ रहे हैं। Imagery. Poet tries to create an image above the tiger. He is stuck in his vivid stripe, the few step of his cage. इस कविता में जो पोएट है वो इमेजरी जैसे लिटरेरी डिवाइसों का भी यूज़ किए हैं। जैसे वो कहना चाह रहे हैं अपने सेंटेंसेस में कि एक टाइगर है जो धीरे धीरे अपने पिंजड़े में बिल्कुल घूम रहा है। कंसोनेंट्स यूज ऑफ एस साउंड स्टॉक्स हिज एंड स्ट्रैप। These sounds are using continuously. That's the reason means the poet uses the consonants over here. Now the assonance. Use of vowel sound. I in his vivid stripes. अब assonance का भी यूज़ किया गया है इस पोएम में पोएट के द्वारा। जैसे आई साउंड का मीन्स रिपीट किया गया है इन हिज विविड स्ट्राइप। आप देख सकते हैं कि इन चारों सेंटेंस में आई एक जो वॉवेल है उस साउंड का यूज़ किया गया है। इन में भी आई है, हिज में भी आई है, विविड में भी आई है और स्ट्रैप्स में भी आई है। ऑक्सीमोरन यूज ऑफ एडजेक्टिव अपोजिट इन मीनिंग। अब यहाँ पे ऑक्सीमोरन का भी यूज़ किया गया है जिसमें एक एडजेक्टिव का अपोजिट लिया गया है, जैसे मीन्स क्वाइट रेज का यूज़ किया गया है। नाउ हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर पम्प डियर पास। अब वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं स्टैंजा का हम लोग। लर्किंग दैट मीन्स टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे, मीन्स छिपा होना अपने शिकार के इंतज़ार में। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे मीन्स स्टैंजा 2 का। द पोएट सेज दैट इफ़ दिस टाइगर वॉज फ्री। पोएट कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ये जो टाइगर वो फ्री होता, आज़ाद होता, he would have hid himself behind the long grass near the water body so that he could easily catch a deer in order to have its food. पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि अगर टाइगर फ्री होता तो वह अपने आप को किसी वाटर बॉडी के नज़दीक लंबे लंबे घासों में अपने आप को छुपा लेता। क्यों? ताकि उसका शिकार आए और वह उसे अपने भोजन के रूप में खा सके। Basically, the poet wants to say that the actual life of a tiger is to live in jungle where he could catch his prey and eat it, but the tiger is not in the cage, cannot do so. अब देखिए इसमें जो पोएट है वो कहना चाह रहे हैं मीन्स टाइगर के एक वास्तविक जीवन के बारे में बताना चाह रहे हैं कि अगर वो जंगल में होता टाइगर तो अपने शिकार को खुद से पकड़ता, खुद से काटता। लेकिन यहाँ क्या है कि टाइगर एक पिंजरे में कैद है जहाँ पे ये सब चीज़ वो किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर पा रहा है। अब इसमें भी कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया है। जैसे राइम सीम है इज़ ABCB ग्रास पास। इंजैबमेंट है लाइन कंटिन्यूज टू नेक्स्ट लाइन विदाउट पंचुएशन मार्क। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास वेयर द प्लम डियर पास। सो यहाँ पे भी विदाउट पंचुएशन मार्क, बिना किसी पंचुएशन मार्क के मीन सेंटेंस को आगे बढ़ाया गया है। यहाँ पे एक नए चीज़ को यूज़ किया गया है एलिट्रेशन। यूज़ ऑफ साउंड P एट द स्टार्ट ऑफ 2 वर्ड्स प्लम्प पास। अब दो ऐसे वर्ड्स है, दो ऐसे P साउंड है जो इस स्टैंजा में यूज़ किए गए हैं, जैसे प्लम्प और पास, जिसे कहते हैं एलिट्रेशन।
अब यहाँ पे भी पोएट जो है इमेजरी जैसे लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किए हैं, जैसे द पोएट हैज़ ट्राई टू क्रिएट एन इमेज ऑफ टाइगर्स एक्टिविटीज़ लर्किंग इन शैडो। इस लिटरेरी डिवाइस में पोएट ये बतलाना चाह रहे हैं कि किस तरह से वह मीन्स एक कल्पना को हमारे विचारों में, जब हम इस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं कि एक टाइगर अपने आप को वाटर बॉडी के नज़दीक लंबे लंबे घासों में अपने आप को छिपा लेता है, तो हमारे मन में एक सोच पैदा होने लगता है, और इसे ही कहते हैं इमेजरी। Now the next stanza, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the villages. अब वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं इस मीन्स स्टैंजा का। स्नैरलिंग मीन्स वार्निंग साउंड मेड बाय एनिमल्स। मीन्स स्नैरलिंग का मतलब होता है जब मीन्स टाइगर गुर्राता है तो वो एक तरह से वार्निंग देता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें चीर फाड़ दूंगा। बेयरिंग दैट मीन्स अनकवर्ड, जो बिना ढका हुआ है। फंक्स शार्प टूथ ऑफ एनिमल मीन्स टाइगर का जो मीन्स नोकीला नोकीला दांत होता है उसे ही कहते हैं फंक्स। अब इस स्टैंजा में पोइट यह कहना चाह रहे हैं, द पोइट सेज दैट इफ द टाइगर वुड हैव बीन फ्री ही वुड हैव स्नैर अराउंड द हाउसेस लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। इस स्टैंजा में पोइट हमें यह कहना चाह रहे हैं कि अगर टाइगर फ्री होता, अगर टाइगर आज़ाद होता, तो वह अपने आप को मीन्स नज़दीक के विलेजों के तरफ, है ना, घूमते रहता और वहाँ पे लोगों को क्या करता, डराता। ही वुड टेरराइज पीपल विथ हिज शार्प टूथ एंड क्लॉज। वह वहाँ पे लोगों को आतंकित करता। अगल बगल के जंगल के आसपास जितने भी गांव होते वहाँ के लोग सब भयभीत हुए रहते, क्योंकि कब टाइगर आएगा, कब उसे खा जाएगा, कब उसे मार देगा। तो इस तरह का डर लोगों में पैदा होता है जब जंगल के नज़दीक कुछ गांव होते हैं, और ख़ास करके तब जब जंगल में शेर हो, जब जंगल में टाइगर हो। दिस वुड क्रिएट फेयर अमंग द पीपल लिविंग इन द विलेज। और इसी कारण से यह गांव में रहने वाले लोगों के बीच में एक डर को पैदा करता है। अब इस स्टैंजा में भी कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया है, जैसे राइम सीम है ABCB, कह सकते हैं एज विलेज। इट्स अ बोथ द साउंड्स आर मीन्स क्वाइट मीन्स सेम, दैट्स रीजन। इंजैबमेंट का भी यूज़ किया गया है, जैसे लाइन कंटिन्यूज टू नेक्स्ट लाइन विदाउट पंचुएशन मार्क। मीन्स इस पूरे पोएट में, इस पूरे पोएम में कह सकते हैं कि बिना किसी पंचुएशन मार्क के इस पूरे स्टैंजास को कंप्लीट किया गया है। ओनोमेटोफिया एक और लिटरेरी डिवाइस है, यूजिंग वर्ड्स विच डिनोट साउंड स्नैरलिंग। इसमें क्या होता है कि स्नैरलिंग जैसे लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है। ओनोमेटोफिया। नाउ एसोनेंस साउंड का भी यूज़ किया गया है लिटरेरी डिवाइस का। यूज़ ऑफ वॉवेल साउंड ओ एंड आई, दैट मीन्स शुड, अराउंड हाउसेस, बेयरिंग हिज, वाइट हिज। मीन्स इसमें क्या है कि आई और ओ वॉवेल साउंड का यूज़ कंटिन्यूसली किया गया है स्टैंजास में। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। इस स्टैंजा में कुछ वर्ड मीनिंग्स है, जैसे कि कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब होता है बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड एंड वाटर। मीन्स वैसा कंक्रीट, जो वैसा बिल्डिंग जो कि ईंटों से, सीमेंट से, बालू से और पानी से बनाया गया है। Now the poet comes to the reality of the tiger that is inside the cage। अब जो पोएट है वो वास्तविकता की ओर बढ़ते हैं और बतलाते हैं कि एक पिंजड़े का जीवन टाइगर के लिए कैसा होता है। He says that the tiger is confined in a strong cell which is made of a strong building material। पोएट जो है वो कहना चाहते हैं कि जो टाइगर है वो एक बहुत ही मजबूत सेल में, एक बहुत ही मजबूत पिंजड़े में कैद है, जिसका जो सेल जो है वो बहुत ही मजबूती से बनाया गया है। ही फर्दर सेज दैट एज द टाइगर इज बिहाइंड बार्स, सो ही फिरोसियसनेस इज ऑल्सो बिहाइंड द बार्स। मीन्स जो पोएट है वो हमें ये भी बतलाना चाह रहे हैं कि अगर एक टाइगर किसी पिंजड़े के अंदर कैद है तो उसका जो डर है, उसका जो खौफ है, वो भी पिंजड़े के अंदर ही है। वो बाहर निकल के कुछ नहीं कर सकता। उसका जितना भी ताकत है, उसका जितना भी खौफ है, वो सब पिंजड़े के अंदर ही है। Now the next thing, so his ferociousness is also behind the bars। He just talks in the cage। वह सिर्फ क्या कर सकता है, पिंजड़े में चल सकता है इधर से उधर।
ही नेवर ट्राई टू टेरराइज द विजिटर्स, वह कभी भी लोगों को, वहाँ आने वाले विजिटर्स को आतंकित करने की कोशिश नहीं करता है। बिकॉज हिज पावर इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय द केस, क्योंकि उसका जितना भी शक्ति है वह उस पिंजड़े के अंदर ही है, कैद है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, सीमित है। देयरफॉर ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर्स एज ही कैन नॉट अटैक दैम, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो उन्हें डराएगा भी तो क्यों डराएगा, वो तो उस पर हमला कर ही नहीं सकता है। अगर उस हमला नहीं करेगा तो फिर उसका शिकार कैसे करेगा, इसलिए वो अपने गुस्से को उस पिंजड़े के अंदर ही कैद करके रखता है। नाउ द राइम सेम इज यूज्ड in this stanza, that means ABCB, that means you can say bars and visitors. Personification literary device का यूज़ किया गया इसमें। The tiger is personified because the poet refers him as he. Means when we have discussed about the first stanza, then on that same time there is also used the personification, and in this last stanza there has used a personification because the tiger is called by the poet as he. Assonance, use of vowel sound e. अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एजोनेंस साउंड का यूज़ किया गया, जैसे ही, लॉक्ड, कंक्रीट, सेल, इन चारों वर्ड्स में आप देखेंगे कि ई जो एक वॉवेल साउंड है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं। कंसोनेंस, यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एस। अब कहने का मतलब एजोनेंस में तो वॉवेल साउंड का यूज़ हो गया, लेकिन कंसोनेंस में अब कॉन्सोनेंट साउंड का यूज़ हुआ है सेंटेंसेस में, जैसे हिज, स्ट्रेंथ एंड बार्स। इन तीनों वर्ड्स में आप देख सकते हैं कि एस रिपीट किया गया है। दैट मीन्स एजोनेंस में हम लोग वोवेल को यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंस में हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड को यूज़ करते हैं। नाउ अगेन द पोएट सेड दैट मीन्स देयर इज ऑल्सो यूज द एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस, दैट मीन्स यूज ऑफ साउंड बी एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स। जब दो ऐसे वर्ड्स जो एक ही वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। जैसे बिहाइंड बार्स, बिहाइंड भी बी से स्टार्ट हो रहा है और बार्स भी बी से ही स्टार्ट हो रहा है। Now, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Now, important word meanings है। पेट्रोलिंग, टू गार्ड, टू विजिल। मीन्स पेट्रोलिंग का मतलब होता है जब लोग इंस्पेक्शन में आते हैं कि कहीं रात के अंधेरे में टाइगर भाग तो नहीं गया, अपने पिंजड़े में उसे कुछ हो तो नहीं गया। तो पेट्रोलिंग करने के लिए जब आते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं टू गार्ड और टू विजिल। Now, in this stanza, the poet says that in the night, the tiger hears the sound of the patrolling cars. पोइट जो है ये कहना चाहते हैं कि पिंजड़े में जब टाइगर रहता है तो अंधेरे में रात में क्या करता है, पेट्रोलिंग गाड़ियाँ जो आती उसकी आवाज़ों को सुनता है। पेट्रोलिंग कार्स आर द व्हीकल्स ऑफ पुलिस विच आर यूज टू गार्ड एट नाइट। अब ये पेट्रोलिंग कार्स क्या होते हैं, ये एक गाड़ियाँ होती है पुलिस की जो रात में मीन्स जानवरों की सुरक्षा के लिए, जानवरों को एक गार्डिंग के लिए आते हैं कि किसी जानवर को कुछ हो तो नहीं गया है, कोई जानवर कहीं से भाग तो नहीं गया है, कोई भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, क्या उसने खाना खाया कि नहीं खाया, मीन्स इस तरह की चीज़ें मीन्स पेट्रोलिंग कार्स के में जो लोग बैठे होते हैं वे करते हैं। सो इन द नाइट द टाइगर हैज़ द साउंड ऑफ दीज कार्स। और इसी वजह से जो टाइगर पिंजड़े में कैद होता है वो इसी वजह से इन सभी आवाज़ों को सुनता है। He then stares at the shining stars with his shining eyes. और वो फिर क्या करता है, अपने चमकीले आँखों से चमकीले चमकीले तारों को देखता है। The poet wants to say that the tiger is sad and as he confined in the cage so he cannot do anything. अब पोएट हमें यह बतलाना चाहते हैं कि जो टाइगर वो बहुत ही उदास है क्योंकि वो पिंजड़े में कैद है और वो जानता है कि वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। Therefore he stares at the stars in the night and tries to divert his thoughts towards them. और उसे पता है कि मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, इसलिए वो अपने मन को रात के अंधेरे में मीन्स देखना चाहता है, देखता है तारों को, सितारों को, ताकि वो अपने मन को डाइवर्ट कर सके उन लोगों के तरफ से। Now the rhyme scheme is used in this stanza, the literary device rhyme scheme है ABCB, cars and stars. Enjambment, अगेन बिना पंचुएशन मार्क का यूज़ किया गया है। एलिट्रेशन, यूज़ ऑफ साउंड एज, ही, हेयर्स। एजोनेंस, आई साउंड का यूज़ किया गया है, रिपीट किया गया है। So in this chapter means in this poem we had discussed the
summary, the introduction, the important word meanings. And in the next video means I'll try to give you the question answers. So for today, that's it.